जहां एक तरफ यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एंटी इंडिया एक्टिविटीज दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। पाकिस्तान सपोर्टर एमपीज की संख्या वहां की पार्लियामेंट में लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कांग्रेस है जहां पर भारत के पक्ष में लगातार माहौल बनते जा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर 12 आतंकवादी ठिकानों पर एक अमेरिकन रिपोर्ट सामने आई थी जिसने पाकिस्तान की सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। इसके बाद अमेरिकन सीनेटर्स पाकिस्तान की लगातार आलोचना करते हुए भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में 2 इंसिडेंट हुए जिनके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 इसी एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले अफगानिस्तान से एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल मैंने आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि अफगानी मूल के एक भारतीय कारोबारी बंसारी लाल 15 दिन पहले राजधानी काबुल में किडनैप कर लिए गए थे। अब खबर निकल कर आ रही है कि उनको किडनैपर्स ने पिछले कल रिहा कर दिया है। तालिबान की सीआईडी विंग भी इन किडनैपर्स को ढूंढ रही थी, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए थे। फिलहाल पिछले कल बंसारी लाल को उन्होंने छोड़ दिया है और वो भाग गए हैं। हालांकि ये सामने अब तक नहीं आ पाया कि क्या बंसारी लाल ने किडनैपर्स की सारी शर्तें मानते हुए उनको पैसे या फिर कोई फिरौती दी है या फिर नहीं। खैर, मेन खबर की बात करें तो अमेरिकन कांग्रेस में इन दिनों भारत के प्रति प्यार और पाकिस्तान के लिए दुश्मनी लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले कल यूएस सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस यानी कि पेश किया गया, मतलब कि अभी तक ये बिल पेश किया गया है और ये अभी पास नहीं हुआ है। बिल का नाम है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसके तहत अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और जो भी फॉरेन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाने का प्रावधान है। बिल के मुताबिक अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री एक टास्क फोर्स बनाएगी जो अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म पर स्ट्रेटेजी बनाएगी और जो भी फॉरेन असिस्टेंस तालिबानी गवर्नमेंट को मिल रही है या आगे मिलने वाली है उसको रिव्यू करेगी। बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई देश या व्यक्ति तालिबानी सरकार को मिलिट्री ट्रेनिंग या लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है या फिर उनके आतंकवादियों को सुरक्षित माहौल देता है तो फिर उस पर डायरेक्ट प्रतिबंध थोपे जाएंगे। ऐसे देशों को अमेरिका की तरफ से कोई भी फॉरेन असिस्टेंस नहीं मिलेगी। हालांकि इस बिल में कुछ छूट भी दी गई हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड, डेमोक्रेसी बिल्डिंग, एजुकेशन, हेल्थ एड वगैरह वगैरह, यानी कि ये सब मदद की जा सकती है। लेकिन तालिबानी सरकार की सैन्य तौर पर कोई भी देश कोई भी मदद नहीं कर सकता है, ना ही तालिबान को हथियार या फिर ट्रेनिंग दे सकता है। ये चीज तो खैर हमें साफ है कि अफगानिस्तान की सैन्य मदद के लिए सबसे पहले पाकिस्तान ने आगे आना था। जिस तरह भारत पिछली अफगानिस्तान गवर्नमेंट के समय अफगान आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को भारत में ट्रेन करता था, वैसे ही सपने पाकिस्तान भी देख रहा था। वो भी नई तालिबानी अफगान सेना को ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने उसका ये सपना बिल्कुल तोड़ दिया है। सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध वाला ये बिल खास तौर पर पाकिस्तान के लिए लाया गया है। इसलिए जब अमेरिका में पिछले कल ये बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ही मिनटों के अंदर 3% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से अपना पैसा रातों रात निकालने में लग गए थे और $1 की कीमत ऐतिहासिक 170 पाकिस्तानी रुपए के पार चले गई थी। वहीं भारत की सपोर्ट की बात करें तो रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक वर्ल्ड के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिकन कांग्रेसमैन मार्क ग्रीन ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग रखी है कि तालिबान और चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया जाए। चाइना के खिलाफ बैलेंस बनाने के लिए भारत को जो मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार चाहिए वो सभी सप्लाई किए जाएं। मार्क ग्रीन ने कहा कि भारत के डिफेंस को अपग्रेड करने में मदद करने से भारत इंडियन ओशियन के साथ साथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेगा। मार्क ग्रीन ने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन्स की डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करे, भारत के P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बढ़ाने में मदद करे। साथ में उन्होंने जो बाइडेन को ये नसीहत भी दी कि ईरान जैसे देशों को डॉलर से भरे प्लेन भेजने की बजाय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने मित्र देशों के साथ दोस्ती पर निवेश करना चाहिए। यानी अगर अमेरिका को थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए, लेकिन ईरान जैसे देशों को डॉलर्स भेजने से अच्छा है कि भारत को थोड़े बहुत घाटे में ही हथियार बेचे जाएं। वैसे जो भी हो, ये बात तो सच है कि कोई भी देश किसी का नहीं होता है, लेकिन भारतीय डिप्लोमेट्स ने यूएस में कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि यूएस में अब प्रो इंडिया वॉइसेस इतिहास में सबसे ज्यादा उठने लगी हैं।